आज हम डिस्कस करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। एलोट्रॉपी हम कहते हैं कि जब कोई एलिमेंट टू और मोर देन टू डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करे तो इस प्रॉपर्टी को हम एलोट्रॉपी कहते हैं। फास्फोरस जो है ये 6 डिफरेंट फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है, एटलीस्ट 6 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। और उसमें हम देखते हैं कि वो कौन सी 6 डिफरेंट फॉर्म है। उनमें हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म्स आ जाती हैं, जैसे वाइट फास्फोरस है, इसी तरह से रेड फास्फोरस है। मैं यहाँ पे ये लिख लूँगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेड फास्फोरस, इसी तरह से वायलेट फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, डाई फास्फोरस, और एक और टाइप आ जाती है स्कारलेट फास्फोरस, SCARLET, स्कारलेट फास्फोरस। तो ये जो है 6 टाइप्स हैं फास्फोरस की, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे कि 6 एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं, 6 जो है वो एलोट्रॉप्स हैं फास्फोरस के। और इसमें हम जो है वो 3 जो एलोट्रॉप्स हैं उनको जो है हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्कारलेट फास्फोरस। उनमें से हम वाइट फास्फोरस की बात करेंगे, रेड फास्फोरस की बात करेंगे, और यहाँ पे बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे ब्लैक फास्फोरस की। ठीक है जी, इनको हम ज़रा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम वाइट फास्फोरस की बात करते हैं। वाइट फास्फोरस जो है ये जो है सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट वोलेटाइल होता है। उसके अलावा ये जो है ये वैक्सी सॉलिड होता है, वैक्सी सॉलिड। और ये जो है बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस इन नेचर होता है और बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। हम इसको कह सकते हैं कि वेरी रिएक्टिव। उसके अलावा जब इसको लाइट का एक्सपोजर मिले तो ये जो है वो येलोइश कलर जो है वो देता है। येलो फास्फोरस भी हम इसलिए इसको कहते हैं, यानी इसका कलर चेंज हो जाता है, वाइट से फिर येलो कलर इसका आ जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। वाइट फास्फोरस का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी इसका शो कर लेता हूँ। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, और ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाइट फास्फोरस, यानी इसको हम लिखते हैं P4। और इसके अलावा हम देखते हैं कि ये सॉल्युबल नहीं होता वाटर में, वाटर इनसॉल्युबल होता है, मगर बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड में ये सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ कि सॉल्युबल इन बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड CS2, इसमें सॉल्युबल होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है ये। ठीक है, P4 यानी टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, और ये टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है। बाइलिंग पॉइंट की अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो बाइलिंग पॉइंट इसका होता है जी 280 डिग्री सेंटीग्रेड, 280 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो है वेपर की फॉर्म में भी जो है वो P4 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, यानी कि P4 मॉलिक्यूल ही होता है ये सॉलिड स्टेट में भी और वेपर स्टेट में भी। और अगर हम इसको हीट करें 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसको हीट करें तो ये डिसोसिएट हो जाता है। अगर हम इसको कितना हीट करें 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो ये डिसोसिएट होके P2 मॉलिक्यूल बना देता है, डाइफॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बना देता है, P2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये कुछ इसकी हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं वाइट फास्फोरस की। अब हम बात करेंगे रेड फास्फोरस की, और मैं यहाँ से इसको जो है यहाँ से फिलहाल इनको हटा देता हूँ। और यहाँ पे हम अब बात करने जा रहे हैं रेड फास्फोरस कि रेड फास्फोरस क्या होता है। बेसिकली रेड फास्फोरस ये भी सॉलिड स्टेट में होता है, और इसको हम कहते हैं पॉलीमेरिक सॉलिड। और इसको हम कैसे हासिल करते हैं, तो इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय वाइट फास्फोरस। अगर हम वाइट फास्फोरस को हीट करें, यानी इसको हम हीट करें वाइट फास्फोरस को इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल आयोडीन और सल्फर या, और हम यहाँ पे लिख लेंगे लिटिल अमाउंट ऑफ आयोडीन, या फिर हम यहाँ पे सल्फर यूज कर सकते हैं एज अ कैटलिस्ट, और हीट करते हैं 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन, या फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं सल्फर। इनको हम एज अ कैटलिस्ट यूज करके हम जो है वो इसको हीट करते हैं जब वाइट फास्फोरस को, तो हमारे पास रेड फास्फोरस आ जाता है।
ठीक है, तो इस तरह से हम रेड फास्फोरस को हासिल कर लेते हैं। रेड फास्फोरस का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे शो कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका स्ट्रक्चर शो कर लूँगा। ये इसका स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है रेड फास्फोरस का, मगर इसमें क्या होता है कि रेड फास्फोरस के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होके मैक्रो मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये स्ट्रक्चर आ जाता है रेड फास्फोरस का। इससे पहले मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये पॉलीमेरिक सॉलिड होता है और ये लेस पॉइजनस होता है और लेस रिएक्टिव होता है। क्या होता है जी? लेस पॉइजनस। मैं यहाँ लिख लूँगा POISONOUS, लेस पॉइजनस एंड लेस रिएक्टिव। ठीक है जी। यानी वाइट फास्फोरस की निस्बत ये लेस पॉइजनस होता है और लेस रिएक्टिव होता है। इसके बाद हम बात करेंगे जी ब्लैक फास्फोरस की, कि ब्लैक फास्फोरस जो है वो, इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इसको हम कैसे हासिल करते हैं। ठीक है जी, ये थर्ड एलोट्रॉप है जी फास्फोरस का। इसको हम हासिल कर सकते हैं किस तरह से, कि अगर हम जो है वो हीट करें हम रेड फास्फोरस को, यानी रेड फास्फोरस को अगर हम हीट करें एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैं यहाँ लिख लूँगा हीट, और टेम्परेचर के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा TMP शॉर्ट में, और हाई टेम्परेचर के लिए मैं एरो इस तरह से शो करूँगा, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, PRESSURE। तो हमारे पास जो है वो ब्लैक फास्फोरस आ जाता है, और ये ऑर्डिनरी कंडीशन पे जो है वो स्टेबल होता है। तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। हमने ब्लैक फास्फोरस की बात की, हमने रेड फास्फोरस की बात की, उसके बाद हमने वाइट फास्फोरस की यहाँ पे बात की, और हमने कुछ मज़ीद भी जो है वो टाइप्स देखी, कुछ मज़ीद भी हमने एलोट्रॉप्स देखे फास्फोरस के।